वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के रिवीजन भी हम लोग करेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ये 2024 तक बढ़ा दिया गया। भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है। हर्षवर्धन श्रृंखला के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 मई 2022 को क्वात्रा भारत के 34वें विदेश सचिव बने थे। आइए भारत के विदेश सचिवों के बारे में जानते हैं। विदेश सचिव भारत सरकार के विदेश मंत्रालयों के विभाग के प्रमुख होते हैं। वह भारत की विदेश नीति बनाने में विदेश मंत्री की मदद करता है और मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक मामलों पर सलाह देता है। भारत के पहले विदेश सचिव केपीएस मेनन थे। पहली महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर 2002 में। केंद्रीय विदेश मंत्री वर्तमान में एस जयशंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रसून जोशी, ध्यान से सुनिएगा, प्रसून जोशी उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले ऋषभ पंत थे, वर्तमान में कौन हो गए हैं? प्रसून जोशी। आइए जानते हैं प्रसून जोशी के बारे में। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसून जोशी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। प्रसून जोशी ने रंग दे बसंती, फना और तारे जमीन पर जैसी लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों के गीतों के बोल भी लिखे हैं। इन्होंने 2013 की पुरस्कार विजेता फिल्म भाग मिल्खा भाग की पटकथा भी लिखी है। आइए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर 37वें राज्य के रूप में बना था। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडरों की बात आई है, तो हम लोग 2022 के जितने भी प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हैं बनाए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी जी हैं, इस समय सांसद है दिल्ली में। कृषि नेटवर्क ऐप ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं, मिर्जापुर वाले पंकज त्रिपाठी। बेटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी जी हैं, एक अभिनेत्री हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा हैं, इन्होंने अभी हाल ही में एशियाई चैंपियंस में टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की प्लेयर है। A23 गेमिंग प्लेटफॉर्म ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी हैं, ये एक अभिनेता हैं। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं, ये भाला फेंक के अभी गोल्ड मेडल जीते थे हमारे ओलंपिक में। गोवी के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, ये रांची झारखंड से हैं। न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर बबीता सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौना लोआ ज्वालामुखी में लगभग 38 साल बाद विस्फोट हुआ है, वह किस देश में है? मौना लोआ ज्वालामुखी ये अमेरिका में है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ 38 साल बाद फटा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी था जो फट चुका है। मौना लोआ हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है, जो अमेरिका राज्य के बड़े द्वीप के आधे हिस्से को कवर करता है। मौना लोआ हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। अब हम लोग देखेंगे हवाई ज्वालामुखी है कहाँ। मैप में आइए देखते हैं। ये है हवाई ज्वालामुखी, ये है यूएसए, ये कनाडा, आप लोग मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। आइए जानते हैं वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के बारे में। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा।
विदेश मंत्रालय और कारगोनी इंडिया द्वारा सह मेजबानी की जाएगी। शिखर सम्मेलन जो भू प्रौद्योगिकी केंद्र पर केंद्रित है। विषय इसका क्या रहेगा? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति है। शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। अमेरिका, सिंगापुर, जापान, नाइजीरिया, ब्राजील, भूटान, सोवियत संघ, रूस और अन्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के आखिरी प्रश्न के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसने सम्मानित किया है? ये यूनेस्को ने सम्मानित किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि मुंबई में है, इसे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। बात यहां पर आई है यूनेस्को की, तो हम लोग देखेंगे। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। महानिर्देशक आंड्रे अजोले हैं। संगठन में 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी सदस्य हैं। अगर यूनेस्को के एक नए आंकड़े के मुताबिक 2050 तक विश्व धरोहर स्थलों में से 1/3 ग्लेशियर गायब हो जाएगा। और हम लोग रिवीजन करते हैं 29 नवंबर के, यानी कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की रिवीजन कर लेते हैं, जिससे दिमाग में हमारा आसानी से सारे क्वेश्चन बैठते चले जाए। और अब महीने के अंत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के मैराथन कर लेंगे। 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे हम लोग उसको देख लेंगे, जिससे हमारे दिमाग में सारे करंट अफेयर एकदम से बैठ जाए। चलिए रिवीजन के तौर पर चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हमने आपको कल बताया था कि पीटी उषा जी बनी है। कोई और उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए इनका बनना तय हो गया है। हर घर गंगा जल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? ये बिहार में शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल परियोजना। S&P ने 2022-2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 7% कर दिया है। पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 83 मिलियन वृद्धि दर्ज की गई है। लगातार 8 वर्षों से भारत शीर्ष पर रहा है दूध उत्पादन में। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? ये जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अट्रापट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया हुआ किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है, अट्रापट्टी गांव। लिमिटेड ओवर क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? ऋतुराज गायकवाड़। एक नो बॉल थी, इसलिए 7 छक्का हो गया। 43 रन आए थे एक ओवर में। भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी कौन है, जिसका अधिग्रहण टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा? यह है बिसलेरी। निक्षय मित्र एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। पैरा ओलंपिक प्लेयर है दीपा मलिक। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आया, यह वीडियो आप लोग को पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल SM सिलेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो की खासियत है कि इस वीडियो में डेली का डेली 10 क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण करंट बनते हैं, 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कराया जाता है और अंत में दूसरे दिन वाला करंट अफेयर का रिवीजन भी करा दिया जाता है। और महीने के अंत में एक मैराथन करंट अफेयर भी कराया जाता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।